कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार और सेंट्रल वाटर कमीशन में शिकायत दी है कि महाराष्ट्र भीमा नदी के जल का ज्यादा उपयोग कर रहा है, जिस कारण से जल के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ रहा है। अगर हम भीमा नदी के ओरिजिन की बात करें तो भीमा नदी का ओरिजिन होता है वेस्टर्न घाट में भीमा शंकर टेम्पल के पास से, जो कि महाराष्ट्र के पूना जिले में है। यही इसकी अगर लंबाई की बात करें भीमा नदी की तो 861 किलोमीटर है और किन किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। बाद में यह कर्नाटका के रायचूर के पास में कृष्णा रिवर में मर्ज हो जाती है। ठीक है, कृष्णा रिवर में मिल जाती है। अगर हम इसका ड्रेनेज बेसिन देखें यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र देखें तो भीमा नदी का 75% पार्ट जो है, भीमा नदी का 75% क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपके सामने, हरिश्चंद्रगढ़, बालाघाट रेंज और महादेव हिल्स। वही इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गौड़, सिना, मीना और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मुथा, मुला, नीरा, इंद्रायणी, मंजरा एंड करा। वही अगर हम इसके कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस को देखें तो भीमा नदी का महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन से पर जो है बहुत महत्व है। पहला है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा नदी का उद्गम भीमा शंकर से ही है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरा है आपका पंढरपुर विट्ठल टेम्पल। भीमा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर जो है भगवान विट्ठल को समर्पित है। यह यहाँ हर साल वरी नामक की तीर्थ यात्रा होती है। जिसमें वरकरी संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। वरकरी। चौथा है चंद्रभागा नाम। पंढरपुर में नदी अर्धचंद्राकार के आकार में मुड़ती है, इसलिए इसे चंद्रभागा नदी के नाम भी कहा जाता है। वही फोर्थ है अलंदी एंड देहू। यह स्थान भीमा की सहायक नदी इंद्रायणी के किनारे स्थित है और संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम से जुड़े हुए हैं। तो ये था भीमा नदी।